बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारे लोग दवाई इस्तेमाल करते हैं और आपको कभी भी कोई भी दवाई का पैकेट खोलते हुए एक ना कागज की तरह का लेबल नजर आया होगा, उसे हम कहते हैं मेडिकेशन लेबल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक लेबल को बेहतरीन तरह से किस तरह पढ़ सकते हैं। हर दिन हजारों लोग दवाई लेते हैं, लेकिन आप वाकई में अपनी दवाई का लेबल समझ लेते हैं? अपने आप से यह सवाल करना चाहिए। ज्यादातर लोग सिर्फ नाम देखते हैं, डोज देखते हैं और बस ले लेते हैं, लेकिन मेडिकेशन लेबल पर लिखी हुई छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको सीरियस साइड इफेक्ट से बचा सकती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा मेडिसिन लेबल को प्रोफेशनली किस तरह पढ़ सकते हैं। एक 45 साल का मरीज फार्मेसी पे आया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने ये मेडिसिन लिखी थी, मैं 2 टैबलेट सुबह और 2 शाम ले रहा हूं। जब मैंने लेबल देखा तो लिखा था टेक 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, यानी कि एक गोली को दिन में 2 दफा लेना है। इस पे वो मरीज गलती कर रहा था, जिससे उसकी बॉडी पे साइड इफेक्ट के आसार थे। इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने डोज डबल कर दी। खुशकिस्मती से उन्हें सीवियर रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन हर चीज में केस इतना लकी नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है? हम लेबल को देखते हैं पर समझते नहीं है। साइंटिफिक फैक्ट पे लेके चलूं आपको, तो इसको हम कहते हैं मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर दुनिया भर में कॉमन है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकेशन एरर प्रिवेंटेबल हार्म का मेजर काज है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी ने शो किया है कि लेबलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एल्डरली पेशेंट में सबसे ज्यादा होती है। लो हेल्थ लिटरेसी। रिसर्च ये भी शो करती है कि क्लियर लेबलिंग और पेशेंट एजुकेशन से मेडिकेशन एरर को सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। इसलिए लेबल पढ़ना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, ये सेफ्टी पे डिपेंड करता है। लेबल को प्रोफेशनली तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं? सबसे पहले आप किसी भी दवाई को देखें तो उसका मेडिसिन नेम देखें। ब्रांड वर्सेस जेनेरिक नेम दोनों को चेक करें। हो सकता है एक दवाई के 2 मुख्तलिफ नाम हो। जिस तरह मैं आपको बताऊं, एक वर्ड है जिसे हम पैरासिटामोल कहते हैं, इसी का भाई है, यानी कि वही है, इसी पैरासिटामोल का दूसरा नाम है एसिटामिनोफेन। सेम ड्रग हो सकती है। डबल इंग्रेडिएंट लेना अवॉइड करें। किसी के ऊपर पैरासिटामोल लिखा हो सकता है, किसी के ऊपर एसिटामिनोफेन लिखा हो सकता है, लेकिन दोनों में से आपने एक ही लेनी है, यानी कि एक दवाई के 2 नाम है। स्ट्रेंथ को चेक करें। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो मिलीग्राम में है, माइक्रोग्राम में है, कि इंटरनेशनल यूनिट के अंदर है। 500 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। डोज कंफ्यूजन कॉमन एरर हो सकता है। डायरेक्शन फॉर यूज, इस्तेमाल किस तरह करें, तो लिखा ये भी हो सकता है कि वंस डेली, ये बराबर नहीं है कि जब मर्जी आप ले लें। ट्वाइस डेली, इसका मतलब होता है आप 12 घंटे बाद लें। ट्राइस डेली, यानी कि 3 टाइम अ डे, हर 8 घंटे बाद लेना लाजमी होता है जनरली। और वार्निंग सेक्शन हमेशा लाजमी देखें, जिसमें लिखा हो सकता है कि दवाई लेने से आपका ड्रॉजीनेस वार्निंग, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड ड्राइविंग, प्रेगनेंसी कॉशंस, ये ऑप्शनल नहीं होते। एक्सपायरी डेट और स्टोरेज लाजमी देखें। हीट और मॉइस्चर दवाई की पोटेंसी कम कर सकती हैं। एक्सपायर्ड मेडिसिन हमेशा हार्मफुल नहीं होती, लेकिन इफेक्टिव भी नहीं रहती। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको लेके चलता हूं। पहले के जमाने में दवाई हैंड रिटन इंस्ट्रक्शन के साथ आती थी। 1950 से 1970 तक लेबलिंग स्टैंडर्डाइज नहीं थी। मेडिकेशन एरर कॉमन थे। बाद में रेगुलेटरी बॉडी ने स्ट्रक्चर्ड लेबलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मॉडर्न पैकेजिंग में एक्टिव इंग्रेडिएंट, डोजेज क्लैरिटी, ब्लैक बॉक्स वार्निंग, बैच ट्रैकिंग सब मैंडेटरी कर दिया। लेबल एवोल्यूशन का पर्पस सिर्फ एक था कि पेशेंट सेफ्टी। इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? मुस्तकबिल में स्मार्ट QR कोड लेबल पर होंगे। AI पावर्ड स्कैनिंग ऐप डोज चेक करेंगी, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन एरर रेट कम करेंगी और पर्सनलाइज मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन पेशेंट को लैंग्वेज में मिलेंगी। टेक्नोलॉजी मेडिकेशन सेफ्टी को और इंप्रूव करेंगी, लेकिन फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट अवेयरनेस की भी होती है। रिस्पॉन्सिबल मैसेज आपकी तरफ यह है कि कभी भी अपने डोज को खुद चेंज ना करें, दूसरे मेडिसिन यूज ना करें। कंफ्यूजन है तो फार्मासिस्ट या डॉक्टर से लाजमी कंफर्म करें। मेडिकेशन सेफ तब होती है जब सही तरीके से ली जाए। तो ये मेरा आज का टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप मेडिसिन लेबल को अपने फायदे के लिए किस तरह पढ़ सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं, ताकि आप मेडिकेशन एरर से बचे रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे टॉपिक पसंद आया और मेरी साइंटिफिक जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक लाजमी शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं आप मुझसे सीखेंगे और अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।